जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों के साथ अयोध्या कांड का बहुत ही प्यारा प्रसंग लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जो है राजा दशरथ जो है वो बोल रहे हैं कैकेयी माता से। इसके पहले हमने जो पढ़ा था, कैकेयी माता से बोल रहे हैं कि मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागनी, फिर तू अंत में पछताएगी। तू तो तात के लिए गाय को मार रही है। और इसके आगे का प्रसंग क्या है उसको जरूर पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग चैनल पर जाकर यानी @शिवानी गुरुकुल पर जाकर और वहां पर संपूर्ण बालकांड पढ़ा हुआ है, तो आप लोग वहां पर जाकर जरूर सुने। राजा करोड़ों प्रकार, यानी कि आगे का प्रसंग मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, तो आप लोग जरूर सुने। परहु राउ कहे कोट विधि, कहे करस निदानु। कपट सया नहीं ना कहती, कछु भागते मनहु मसानु। यानी कि राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान लगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट पिकल भुआलू, जानी निभु पंख बिहाल बेहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाई कहे जन कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जानकर श्री रामचंद्र जी से बात ना कहे। यानी कि राजा जो है राम राम का रट लगा रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं और बोल रहे हैं कि जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है, और उनका हृदय में मनाते हैं, अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो किशोर हो यही गुरु। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अभय विधि रची बनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे रघुकुल के गुरु बड़े रे मूल रूप सर्व, भगवान आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर अपने हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत न पहि उभय निभु सारा, बीना बेनु संख्य धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनई न पपि जन लागहि सायक। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुद्धावली पढ़ रहे हैं और गैवय गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगमनी है भूषणी जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाहू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। यानी राजा को है सब मंगल
मंगल साज जो सज रहे हैं वह नहीं सुहा रहे हैं, और जैसे पति के साथ यानी सती होने वाली स्त्री को आभूषण और श्री रामचंद्र जी के दर्शन की जो लालसा का उत्साह के कारण उस रात में किसी को भी नींद नहीं आती है। सियावर रामचंद्र की जय। द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ उदित रवि देखी, जागे हूँ आया हूँ ना अवधपति करण कबूल विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति राजा दशरथ जी अभी तक नहीं आए। यानी कि जो द्वार पार पर मंत्री है और सेवक की जो भीड़ लगी हुई है, वे सब सूर्य को उदय हुआ और देखकर सभी लोग ऐसा कौन सा कारण है कि अवधपति राजा जो हैं अभी तक नहीं आए हैं। पहले परहे भूप नित्य जागा, आज हमारी बड़े अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगा वहीं जाई, की जय काजू रजाय सुपाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा नित्य की रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे। यानी कि जो वहाँ के मंत्री और राजद्वार हैं वो बोल रहे हैं कि राजा जो है नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज बड़े ही आश्चर्य हो रहा है। हे सुमित्रा, जाओ और जाकर राजा को जगाओ, आपकी आज्ञा पाकर सब काम करें। गए सुमंत्र तब उरहु माही, देख भया मन जात डराहि। धरि खाई जानु जई न हेरा, मनहु विपत्ति विषाद सवेरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब सुमित्र रावले यानी राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वो जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएंगे। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को ना उतरु देई, गए जय भवन भूप के कही जय जीव बैठ सिरुनाई। देखे भूप गति गए हूँ सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर वो सूखे ही रह गए। यानी कि सब जगह पूछने पर कोई जवाब नहीं देता था। उस समय वे महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव देखकर सभी ने सर नवाकर वंदना करके वहां बैठे और राजा की दशा देखकर वे सूख ही गए। सोच बिकल विवरण मही परे हूँ, मान हूँ कमल मूल पर छह हूँ। सचिव सभी सके नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मूर्छा पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विलीन के कई बोली। यानी कि यहाँ पर राजा को जो सभी लोग देखते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। राजा का जो चेहरा है, चेहरे का रंग है उड़ जाता है और जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जो है वो जड़ छोड़कर और पड़ा हो। मंत्री सारे डर के मारे कुछ पूछ नहीं सकते हैं। तब अशुभ से भरी हुई
और शुभ से विहीन जो के कई है वो बोली सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और यदि चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।